हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है, वेलकम है आप सभी का सीजी कॉम्प्लेक्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स क्लासेस। और आज हम बातें करेंगे 8 नवंबर से 16 नवंबर के मध्य जो करंट अफेयर हम देख चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे भाई। ठीक है, तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर होता है हमेशा। 1 से 7 नवंबर तक हम देखे हैं, अब 8 से 16 देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सप्ताह का करंट अफेयर हम देखें तो रिवीजन का समय है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर की बातें करें तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ से संबंधित हमने क्या क्या देखे भाई 8 से 16 नवंबर के मध्य। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे फर्स्ट है, हम बात करें तो ओवैस मोटला। ओवैस मोटला क्या है भाई? ये मछली की एक नई प्रजाति है, मछली की एक प्रजाति है और वैज्ञानिकों द्वारा इसको ढूंढा गया है, खोजा गया है। कहाँ पर? महानदी उड़ीसा वाले क्षेत्र में, महानदी के उड़ीसा वाले क्षेत्र में इसको खोजा गया है, जिसका नाम है ओवैस मोटला। तो याद रखेंगे, मछली की नई प्रजाति का नाम है ओएस मोटला, जो छत्तीसगढ़ के महानदी उड़ीसा साइड में इसकी खोज हुई है। चलिए सेकंड हम बात करेंगे हांसिया नदी। हांसिया नदी हाल ही में एक चर्चित नदी है और ये एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्थित है। तो ये याद रखें, हांसिया नदी कहाँ स्थित है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। थर्ड, 37वें राष्ट्रीय खेल की यदि हम बातें करें तो समापन हो चुका है 37वें राष्ट्रीय खेल की, और छत्तीसगढ़ की टीम ने एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल जीते। नील सागर और मेहुल साहू जी ने मिनी गोल्ड पुरुष डबल्स में क्या मिले हैं? गोल्ड मेडल जीता है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये तीन छत्तीसगढ़ के संबंध में। चौथा, पांचवा, छठा भी हम देख लेते हैं। पीटी उषा के बारे में आप याद रखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया किसको भाई? पीटी उषा को। ठीक है, धावक पीटी उषा आप जानते ही हैं। इनको भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। रेखा कटरे जी वर्ल्ड वेटरन्स जूडो में छत्तीसगढ़ से देश का प्रतिनिधित्व किए हैं। तिथि 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य ये प्रतियोगिता चली है अबू धाबी में, संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। इसमें देश का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ से किए हैं रेखा कटरे जी, तो ये याद रखेंगे आप लोग। फिर हमने देखिए पान अनुसंधान केंद्र। पान अनुसंधान केंद्र छुई खदान में स्थापित की जा रही है, तो ये भी याद रखेंगे। फिर सातवां, छत्तीसगढ़ की कोदो, कुटकी, रागी, इन सभी का रकबा मिलाकर अभी हाल फिलहाल 2023 की बात है तो 1,88,000 हेक्टेयर यहाँ पर हो जा रहा है। आठवें नंबर की हम बात करें तो अंडरग्राउंड फूड इरेटीटर प्लांट। अंडरग्राउंड फूड इरेटीटर प्लांट दुर्ग में स्थापित की जा रही है। ठीक है, कहाँ स्थापित की जा रही है भाई? दुर्ग में स्थापित की जा रही है। किसके सहयोग से की जा रही है? भाभा एटॉमिक सेंटर, पार्क के सहयोग से। ये जो देश का तीसरे नंबर का प्लांट है, पहले दो प्लांट बन चुके हैं, अहमदाबाद में बना है, फिर बेंगलुरु में, फिर अभी तीसरा जो बन रहा है वो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आठवें के बाद हम बात करें, ये हो जाता है आपका समाप्त। 8 से 16 नंबर के मध्य छत्तीसगढ़ से संबंधित हम करंट अफेयर थे वो देख चुके हैं। अब जो बातें निकल के आ रही है वो राष्ट्रीय स्तर की है। राष्ट्रीय स्तर में क्या क्या हमने देखे वो हम बात कर लेते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर के अंतर्गत। एन श्रीकांत जी के बारे में आपको याद रखना है। मैं बताया था कि आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको किस पद में नियुक्त किया है भाई? अतिरिक्त सचिव के पद में नियुक्त किया है। फिर याद रखने वाली बात, मिट्टी कैफे का उद्घाटन डी वाई चंद्रचूड़ के बारे में हम जानते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय परिसर कहाँ के? जो यहाँ के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय परिसर सुप्रीम कोर्ट जो परिसर है वहां पर ये मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। इसकी विशेष बातें क्या है? इनका प्रबंधन होगा, इसका मैनेजमेंट जो होगा वो देखा जाएगा इसके द्वारा, विकलांग या दिव्यांग द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये गैर सरकारी क्या है, संस्था द्वारा इसको चलाया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, इसका मैनेजमेंट प्रबंधन विकलांग या
दिव्यांग द्वारा देखा जाएगा। तो ये याद रखेंगे, मिट्टी कैफे। फिर नई चेतना के बारे में हमने कहा था कि भी ये लैंगिक हिंसा पर एक जागरूकता अभियान है। लैंगिक चेतना 2.0 है, अभी 2023 की बात है ना, 2.0। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। तिथि 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा और 34 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जाएगा। चलिए, फिर हमने बात की थी श्री चंद्रमोहन गारू जी। श्री चंद्रमोहन गारू जी जो फिलहाल में इनका देहांत हो गया। प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता है। कई बार जैसे कि मैंने बताया अभी फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में अपने एक्ट्रेस या एक्टर के उनके पिताश्री की रोल प्ले करते हैं, आपने देखे होंगे इनको। ठीक है, तो याद रखेंगे इनको एक फिल्म फेयर, साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड और 2 नंदी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ठीक है, साउथ का फिल्म फेयर और 2 नंदी अवार्ड भी इनको इससे नवाजा गया है। तो ये याद रखेंगे श्री चंद्रमोहन गारू, जो हाल ही में इनका निधन हो गया। क्लियर है? एक गीत के बारे में मैं बताया था भाई, अबेंडेंस इन मिलेट्स। प्रधानमंत्री मोदी एवं बाजरे पर आधारित ये गीत, जिसको ग्रेमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। किस अवार्ड के लिए? ग्रेमी अवार्ड के नाम है। तो गीत से संबंधित ये अवार्ड है, ग्रेमी बहुत सर्वोच्च अवार्ड है ग्रेमी अवार्ड। तो ग्रेमी अवार्ड के लिए इसको नामांकित किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेस्ड है, बाजरे पर बेस्ड है, अबेंडेंस मिलेट्स। ठीक है, याद रखेंगे। वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन पोरबंदर में किया गया 9 से 10 नवंबर के मध्य, और इसकी अध्यक्षता श्री कृष्ण स्वामी नाथन वाइस एडमिरल द्वारा इसका क्या किया गया? ठीक है, ये इस अध्यक्षता की गई। तो ये याद रखेंगे भाई। चलिए, फिर नेक्स्ट 7वें नंबर पर सुनील चंद्रा जी के बारे में मैंने बताया था। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा जी एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, ठीक है, सीबीडीटी के अध्यक्ष थे। अब इनको क्या किया गया है भाई? डाबर इंडिया कंपनी ने इन्हें अतिरिक्त निदेशक के लिए नियुक्त किया गया। कितने वर्ष के लिए? इनका कार्यकाल जो रहेगा 5 वर्ष का रहेगा। फिर मैंने बताया था, याद रखेंगे, 12 जीएसटी सेवा केंद्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया। 12 जीएसटी केंद्र, इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री है, उन्होंने उद्घाटन किया। तो याद रखने वाली बात है। चलिए, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, चैंपियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड। चैंपियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड किसे दिया गया है? प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर सोमदत्त, एक उद्यमी है डॉक्टर सोमदत्त, और प्रदान किसके द्वारा किया गया है? श्री थवाद चंद गहलोत, कर्नाटक के राज्यपाल। ठीक है, इनके द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड डॉक्टर सोमदत्त को दिया गया है। फिर याद रखने वाली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई सुप्रीम कोर्ट में। एक तो सतीश चंद्र जी, अगस्टिन जॉर्ज मसी और संदीप मेहता, ये तीनों का क्या किया गया है? नियुक्ति की गई है। जब पर सतीश चंद्र जी दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वहीं पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगस्टिन जॉर्ज मसी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। संदीप मेहता जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो याद रखने वाली बात है। और ये कुल मिलाकर जो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या हो जाती है वो 34। क्लियर है? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली, यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय आयुष मंत्री है, इन्होंने उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया भाई? योग थेरेपी कक्ष का उद्घाटन किया है। यही किस संस्थान में? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग थेरेपी का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। तो याद रखेंगे। 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव, 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव जो 9 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक ये चलने वाली है, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। यहाँ पर कवि, संगीतकार, कलाकार, गीतकार जितने भी हैं वो आदि क्या करेंगे? मंच उनके लिए तैयार है, आएंगे और अपनी जो हुनर है, जो भी संगीत से संबंधित महारत हासिल है, कवि से, कलाकार से, वो मंच पर अपने प्रदर्शनी करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में उड़ीसा में 9 फरवरी से 11 फरवरी 2024। क्लियर है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023
की तिथि याद रखेंगे। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए, इनको 1992 में भारत रत्न दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था, ये याद रखेंगे। और इस समय 2023 का थीम क्या था? एक सतत भविष्य के लिए एक अभिनव शिक्षा, ये थीम है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का। चलिए, बाल दिवस के बारे में हम हमेशा जानते ही हैं। बाल दिवस 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए, तो ये आपको पता होगा ही, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज सिंह ओबराय, ओबराय इंडस्ट्री के ओबराय समूह के मानद चेयरमैन थे। और हाल ही में इनका 94 वर्ष की उम्र में क्या हो गया भाई? निधन हो गया। तो ये भी याद रखने वाली बात है। लाला केदारनाथ अग्रवाल के बारे में मैंने बताया था, बीकानेर के संस्थापक और अध्यक्ष थे। बीकानेर की आप मिठाई खाए हैं, बीकानेर की आप जो है पिक्चर खाए हैं, मतलब नमकीन खाए हैं। तो वो जो बीकानेर की मिठाई, नमकीन वगैरह, स्नैक्स वगैरह बिकते हैं, उनके संस्थापक थे, संस्थापक अध्यक्ष थे लाला केदारनाथ। तो हाल ही में इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये भी याद रखने। उत्तराखंड, उत्तराखंड की दो करंट अफेयर मैंने बताया था। उत्तराखंड के दो करंट अफेयर आपको देखने को मिले। एक है समान नागरिक संहिता अपनाने वाला प्रथम राज्य बना कौन? उत्तराखंड बनने वाला है। ठीक है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यूसीसी को डिफाइन किया गया है। और यूसीसी क्या है? सभी धर्मों के, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून को ही हम क्या कहते हैं? समान नागरिक संहिता कहते हैं। तो ये अपनाने वाले देश के पहले राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है। तो ये याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, और दूसरा करंट अफेयर उत्तराखंड से संबंधित था। लगभग 15 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 15 उत्पाद, ठीक है, ग्लोबल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग प्राप्त हुआ। कौन कौन से थे? अगर लगभग हम देखें, बीरी नाग चाय को मिला है, बिच्छू बुट्टी फैब्रिक्स को मिला है, मंडुआ, मंडुआ को मिला है, बाजरे को मंडुआ कहा जाता है उत्तराखंड में। और झगोरा, झगोरा जो है आपकी घरेलू बाजरा है, इसको झगोरा है, घरेलू बाजरा है। गहत, गहत एक दाल है, इसको मिला है। लाल चावल को मिला है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। ये उत्तराखंड से, उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कौन कौन से याद रखेंगे। चलिए, 17 के बाद हम चलते हैं 18 नंबर पर। बातें करें तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 की बात करेंगे। प्रतिवर्ष ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद, भारतीय प्रेस परिषद की इसी दिन स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इस समय का विषय क्या है? मीडिया इन द एरा और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विषय है। सुब्रत रॉय जी के बारे में फिर आपको याद रखना है एक नाम, सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख। सहारा इंडिया ग्रुप स्थापना 1978 में गोरखपुर यूपी में हुआ था। और हाल ही में सुब्रत रॉय जी का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जन्म 10 जून 1948 में बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो ये याद रखेंगे। एक बुक का नाम याद रखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कश्मीर, बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रायलॉजी, जिसके लेखक है मन ऋतु सोड़ी सोमेश्वर, मन ऋतु सोड़ी सोमेश्वर इनके लेखक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक का नाम। तो याद रखेंगे भाई किस लेखक कौन है। 21 नंबर की बातें में क्या है? सुरेश वाडकर, जो पार्श्व गायक है सुरेश वाडकर जी। और फिल्मों में आप इनके गाने सुने होंगे, बहुत सारे फिल्मों में गाने गाए हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है इनको। 2018 में इनको संगीत नाटक अकादमी से भी नवाजा गया था। तो याद रखिए, हाल फिलहाल 2023 में लता मंगेशकर पुरस्कार अवार्ड इनको मिला है। यहाँ तक क्लियर है। डैशबोर्ड पोर्टल, डैशबोर्ड पोर्टल एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ये क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है डैशबोर्ड पोर्टल। लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और इसकी विशेष बातें क्या है? इसमें संसद से संबंधित कार्य किए जाएंगे, संसदीय कार्य से जुड़ी हुई ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ठीक है। चलिए, संसदीय प्रश्न यहाँ पर मौजूद होंगे। संसद के अधिनियम, भारत सरकार के राष्ट्रपति अधिसूचना, कैबिनेट नोट्स आदि यहाँ पर क्या होंगे भाई? शामिल किए जाएंगे, शामिल होंगे। क्लियर है?
चलिए फिर आपको याद रखनी है इसके बाद खेल से संबंधित हमने देखी, खासकर क्रिकेट से संबंधित है पूरे सारे खेल। तो विराट कोहली के बारे में मैंने बताया था, ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, और ओडीआई वर्ल्ड कप में 50 शतक पूरे किए, ठीक है, 50 शतक मार चुके हैं और 289 पारियों में, महज 289 पारियों में सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 773 पारी में उन्होंने लगाए हैं। तो 50 शतक ठोकने वाले या 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं वनडे में, ठीक है, वनडे में। तो रोहित शर्मा जी के बारे में आपको याद है, 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, ओडीआई वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। ये गेल की रिकॉर्ड को तो 49 शतक को पीछे छोड़ा है, सॉरी 49 छक्कों को पीछे छोड़ा है। फिर वहीं पर हमने बात की थी और मोहम्मद शमी जी के बारे में, मोहम्मद शमी जो भारतीय तेज गेंदबाज है, 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने सबसे तेज, ठीक है, इन्होंने महज 17 पारियां ली है 50 विकेट लेने के लिए। और मिचेल स्टार्क जो क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, मिचेल स्टार्क, उन्होंने 50 विकेट लिए, लेकिन वो उन्होंने 50 विकेट लेने के लिए 19 पारी खेली, ठीक है। तो सबसे तेज कौन होगा भाई, 17 पारी खेलने वाले ही होगा, कम सबसे कम पारियों में 50 विकेट मोहम्मद शामी लिए है। लेकिन इससे संबंधित और भी एक और चीज है, याद रखेंगे, विश्व कप में 50 विकेट लेने वाले भारत के 7वें गेंदबाज बने, कौन है, मोहम्मद शामी। तो ये दो बातें मोहम्मद शामी से संबंधित है, क्लियर है। चलिए फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बातें देख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहला हमने बात करेंगे मीका की। मीका क्या है, मीका एक क्या है, रोबोट है, दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ है, ठीक है, जिसको क्या बनाया गया है, सीईओ, ठीक है, सीईओ नियुक्त किया गया है। हैंसल रोबोटिक्स और पॉलिस संचालित कंपनी डिक्टाडोर द्वारा इसको नियुक्त किया गया है एज अ सीईओ, ठीक है। तो दुनिया का पहला एआई लाइक ह्यूमन रोबोट सीईओ कौन है, जिसका नाम क्या है, मीका, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट दूसरा है एनएचआरआई का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मैंने बताया था एनएचआई, या जिसे हम इसको हम कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, या जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान कहा जाता है। अब इनका 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है कोपेनहेगन में, डेनमार्क में। अरुण मिश्रा जी यहाँ पर शिरकत करेंगे और संबोधित करेंगे। अरुण मिश्रा कौन है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या है, अध्यक्ष है। तो ये बातें याद रखेंगे। फिर खेल से संबंधित भी हमने देखे, मैक्सवेल के बारे में मैंने बताया था, अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच चल रहा था वर्ल्ड कप में, तो मैक्सवेल ने दोहरा शतक लगा दिया, ठीक है, मैक्सवेल ने क्या किया है, दोहरा शतक लगा दिया। तो दोहरा शतक लगाने वाला इस प्रतियोगिता में एकमात्र बल्लेबाज है, 128 गेंद में 101 रन बनाए हैं। चलिए ठीक है, फिर खेल से संबंधित मैग लैनिंग के बारे में याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर है मैग लैनिंग, जिन्होंने हाल फिलहाल में क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लिया। 7 बार इन्होंने जिताया है मैगलेनी ने, 7 वर्ल्ड कप जो है 7 ट्रॉफियां जिताई हैं, ठीक है, 5 तो कप्तान रह के ही जिताए हैं और 7 बार जिताए कुल टोटल। तो ये याद रखें, बहुत जो इम्पोर्टेंट है मैगलेनी, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर जो हाल फिलहाल में क्या हो गया, ये संन्यास ले लिए है अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से। चलिए खेल से संन्यास ले, सेरेना विलियम्स टेनिस से संबंधित है। सेरेना विलियम्स फैशन आइकन पुरस्कार से नवाजा गया, पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट है सेरेना विलियम्स, ठीक है। फैशन आइकॉन पुरस्कार 2023 से सेरेना विलियम्स को नवाजा गया भाई। चलिए भारत नीदरलैंड समझौता, भारत और नीदरलैंड के बीच समझौता हुआ। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवत सुखा जी और स्वास्थ्य कल्याण एवं खेल मंत्री एस्ट कुरवाल जी, उनके बीच समझौता हुआ किस बात को लेकर, कि चिकित्सा उत्पाद जो भी बनेंगे, मेडिकल जो प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसका एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है, भारत नीदरलैंड का और नीदरलैंड भारत का सहयोग करेंगे, ठीक है, चिकित्सा उत्पाद से जुड़ी चीजों से। चलिए भारत और प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 की तिथि है 15 नवंबर से 17 नवंबर के बीच।
नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक भी मैंने बताई थी, तिथि 16 नवंबर से 17 नवंबर के बीच, आयोजन जकार्ता में इंडोनेशिया में होगा। और ये राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर भाग लेंगे। 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक जकार्ता इंडोनेशिया, याद रखेंगे। मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसका रिलीज हालांकि पहले से हो चुका है, जैसे कि मैंने बताया 6 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है। प्रीमियम 2 दिसंबर को हुआ था जो सिनेमा में। अभिनय मथुर मित्ता जी अभिनय किए हैं। श्रीलंकाई क्रिकेटर है, श्रीलंकाई बॉलर है मुथैया मुरलीधरन, उनकी बायोपिक बनी है, उसी का नाम है 800, ठीक है, क्लियर है। डेविड मैकरन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डेविड मैकरन, और हाल ही में इनको विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। चलिए 33वां विश्व पशु स्वास्थ्य सम्मेलन की तिथि 13 से 16 नवंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में यहाँ पर हुआ। 36 सदस्य देश शामिल हुए 33वां विश्व पशु स्वास्थ्य सम्मेलन, क्लियर है। फिर हेलेन मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेटर कप्तान है हेलेन मैथ्यूज, और आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर माह के लिए, कौन से माह के लिए, अक्टूबर माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है हेलेन मैथ्यूज, जो वेस्ट इंडीज के महिला क्रिकेटर टीम के कप्तान है। फिर आपको याद रखने वाली बात है बांगो सागर 23, जो कि चौथा संस्करण है। बांगो सागर क्या है भाई, भारत बांग्लादेश की नौसेना का ये सैन्य अभ्यास है बांगो सागर, जिसकी तिथि है 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच ये आयोजित हुई, और बंगाल की खाड़ी में ये आयोजित हुई, बांगो सागर 2023, क्लियर है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मैंने बताया था 16 नवंबर को बनाया जाता है, जिसकी घोषणा 1995 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। सहिष्णुता से संबंधित, सहिष्णुता का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि सकारात्मक रहें आप, नकारात्मक और नेगेटिविटी से बचे, किसी धर्म समुदाय पर टिप्पणी करने से बचे, ठीक है, और अहिंसा की पुजारी रहे, हिंसा मत बने। तो ये सभी के लिए जो है लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे सहिष्णु होना। चलिए ओमेगल वीडियो चैट ऐप, यह क्या है, एक वीडियो चैट ऐप है। ओमेगल क्या है, वीडियो चैट ऐप है। यह अजनबियों को लाइव चैटिंग वीडियो टेक्स्ट मैसेज आप भेज सकते हैं, और जिसके संस्थापक है लिव के ब्रोक्स। अब 14 वर्ष बाद क्या होगा, ये फैसला लिया है कि ये अब बंद किया जाएगा, ठीक है, 14 वर्ष बाद ये फैसला लिया है कि ये बंद किया जाएगा। हाल फिलहाल की बात करें, वर्तमान में दुनिया भर में 2.3 करोड़ एक्टिव यूजर्स दुनिया भर में आपको मिलेंगे इसके, और भारत की बात करें तो 23 लाख एक्टिव यूजर है भारत में ओमेगल के। चलिए अब इसको बंद कर दिया गया है 14 वर्ष के अंतराल के बाद, 14 वर्ष के बाद, ठीक है। ओमेगल याद रखेंगे। सलमान रुश्दी, एक प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी, इनको लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से नवाजा गया। अक्टूबर में जर्मन बुक ट्रेंड शांति पुरस्कार भी दिया गया है, तो याद रखेंगे, ठीक है। नवंबर में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से भी नवाजा गया सलमान रुश्दी, जो प्रसिद्ध लेखक है। व्यायाम मित्र शक्ति, या जिसको हम सकते हैं नॉर्मल हम बोलते हैं मित्र शक्ति, व्यायाम मित्र शक्ति या मित्र शक्ति ही बोलते हैं इसको, 2023 मित्र शक्ति के नाम से जाना जाता है। भारत श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति, इसका 9वां संस्करण का आयोजन होने जा रहा है 16 नवंबर से 29 नवंबर के मध्य। कहाँ पर, और कहाँ पर, पुणे पर, और पुणे में। याद रखिए मित्र शक्ति जो भारत श्रीलंका का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका 9वां संस्करण होने जा रहा है, और पुणे में, क्लियर है। 18 हम बात करें तो इग्ला, इग्ला इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जिसको हम बोलते हैं हाथ में पकड़ी जाने वाली निर्माण भेदी मिसाइल है। भारत का ये मिसाइल, भारत यह मिसाइल क्या करेगा, अब रूस से खरीदेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इग्ला इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो भारत रूस से खरीदने जा रहा है। चलिए तो ये रहा आज का आपका साप्ताहिक करंट अफेयर का क्लास, जो हम देख पा रहे थे
कब से कब तक भाई? 8 से 16 नवंबर के मध्य जो साप्ताहिक करंट अफेयर है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। कौन से क्लास में? 14वें नंबर की क्लास। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए फिर से साप्ताहिक करंट जब आएगा तब बातें करेंगे। आज का तो कंटिन्यू लगातार और डे बाय डे हर दिन आपका करंट अफेयर की क्लासेस जारी है और 15 नवंबर से जुड़ी हम बातें करेंगे। 15 नंबर की क्लास की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो आज इतना ही, अलविदा दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं आप लोगों से, फिर बातें होगी, फिर मुलाकातें होगी। चलिए, थैंक यू।